Hello everyone, myself Sahil Mandhyan. Welcome back to my YouTube channel Materia Medica Insight. In today's lesson of the past formula series, we are going to study antimonium crudum. So without any further delay, let's get right dive into the lecture. Antimonium crudum. कॉमन नेम क्या है? सल्फाइड ऑफ एंटीमनी, प्रूव्ड बाय सर डॉक्टर कैस्पेरी. केमिकल फॉर्मूला Sb2S3. इंट्रोडक्शन में हमें सिर्फ 4 पॉइंट्स देखने हैं. सबसे पहले ये मिनरल किंगडम की बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी है एंटीमोनियम क्रूडम. द क्रूड ड्रग सब्सटेंस इज कंपाउंड फॉर्म बाय एंटीमनी एंड सल्फर. जो रॉ ड्रग सब्सटेंस होता है एंटीमोनियम क्रूडम का, वो एंटीमनी और सल्फर से बनता है. इसको पोटेंटाइज करके बहुत ही अच्छी पॉलीक्रेस्ट रेमेडी बनाई जाती है. पोटेंटाइज करने के बाद ये बहुत ही अच्छी पॉलीक्रेस्ट रेमेडी बन जाती है. एंटीमोनियम क्रूडम को स्वाइन से कंपेयर किया गया है, आर्सेनिक को हॉर्स से और पल्सिटिला को शीप से कंपेयर किया गया है. स्वाइन मीन पिग होता है, ठीक है. पिग से क्यों कंपेयर किया गया है यहाँ ये हम आगे देखेंगे इन डिटेल. तो क्लिनिकल्स की अगर हम बात करें तो कैटर, इन्फ्लामेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स, डायरिया, फिट सोर एंड हॉर्निंग, ये स्किन के सिम्टम्स हैं जो कि हम पर्टिकुलर में बहुत अच्छे से डीपली देखेंगे. फीवर, लंग अफेक्शन, पाइल्स, स्टमक डिसऑर्डर, स्किन अफेक्शन, थ्रस्ट, टंग कोटेड, व्हाइट थिक कोटेड टंग हमें देखने को मिलती है एंटीमोनियम क्रूडम में. बहुत ज्यादा पेक्यूलियर सिम्टम हमें ये मिलता है. वूपिंग कफ, वॉट्स, वॉइस लो, ठीक है. इनमें से आप कुछ गाइडिंग सिम्टम्स याद कर लीजिएगा. 8 to 10 आप लोग याद कर लीजिएगा, उससे ज्यादा नेसेसरी नहीं है और उतना आपको याद रखने की जरूरत भी नहीं है. कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा पेक्यूलियर चीजें आप लोग याद रख लीजिएगा इनमें से क्लिनिकल में से. स्फीयर ऑफ एक्शन कहाँ का? स्फीयर ऑफ एक्शन हमें देखने को मिलता है, स्फीयर ऑफ एक्शन हमें देखने को मिलता है म्यूकस मेम्ब्रेन. किसकी म्यूकस मेम्ब्रेन? स्टमक की और इंटेस्टाइन की. इंटेस्टाइन में स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, दोनों की ही बात यहाँ पे की गई है, स्पेशली ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन. देन कॉर्नर्स, स्किन एंड माइंड, ठीक है. पैथोजेनेसिस की बात करते हैं हम. इट कॉज डिसऑर्गेनाइजेशन, वाइटल डिप्रेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन, इंटरफेरेंस विद डाइजेशन, क्रिएटिंग अ कैटेरल कंडीशन. कैटेरल कंडीशन क्या होता है? कैटेरल कंडीशन अभी हम अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो कैटेरल कंडीशन क्या होती है? इन्फ्लामेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन. सेम एज इट इज इंटेस्टाइन और स्टमक में भी इन्फ्लामेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन ही होती है, बट क्या होता है? फ्लूइड का प्रेजेंस ज्यादा होता है, म्यूकस का प्रेजेंस ज्यादा होता है स्टूल में, ठीक है, इन द होल ऑफ इंटेस्टाइनल कैनाल, रिजल्टिंग इन ऑल्टरनेट डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन, ठीक है. एंड अबव ऑल पेक्यूलियर टंग. पेक्यूलियर सिम्टम हमें क्या देखने को मिल रहा है? टंग देखने को मिल रही है. इट प्रोड्यूसेस ऑन स्किन अ डिस्टर्ब्ड एंड डिप्रेस्ड स्टेट ऑफ वाइटलिटी. स्टेट ऑफ वाइटलिटी क्या होती है? यहाँ पे स्किन के रिस्पेक्ट में बात की गई है स्टेट ऑफ वाइटलिटी की. तो हेल्दी स्किन नहीं होगी, स्टेट ऑफ वाइटलिटी क्या होगी? हेल्दी स्किन नहीं होगी. यहाँ पे डिस्टर्ब्ड हेल्दी स्किन एंड डिप्रेस्ड हेल्दी स्किन, यानी कि कम होगी हेल्दी स्किन और डिस्टर्ब्ड स्किन हमें देखने को मिलेगी. वाइटलिटी का मतलब मैंने आपको बता दिया, हेल्दी से होता है, ठीक है. एंड इट्स एक्शन ऑन ब्रेन रिजल्ट इन वेरियस मेंटल सिम्टम्स. मेंटल सिम्टम्स इस मेडिसिन के बहुत ज्यादा नेसेसरी हैं, वो पूछे जा सकते हैं. कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं. कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले फिजिकल मेकअप कैसा होगा? चिल्ड्रन के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है. यंग पीपल के लिए हु आर इंक्लाइंड टू ग्रो फैट. एक्सट्रीम्स ऑफ लाइफ मींस, एक्सट्रीम्स ऑफ लाइफ का मतलब यहाँ पे क्या है? बहुत ज्यादा छोटे बच्चे और बहुत ज्यादा ओल्ड एज वाले, यानी कि जो बहुत ज्यादा ओल्ड एज हैं और बहुत ज्यादा छोटे बच्चों के लिए ये बहुत अच्छी मेडिसिन मानी जाती है. हैविंग टेंडेंसी टू थिक अनहेल्दी स्किन, दैट्स व्हाई, यही एक रीजन है कि एंटीमोनियम क्रूडम को पिग से कंपेयर किया गया है, स्वाइन से कंपेयर किया गया है, क्योंकि जैसे पिग की भी थिक अनहेल्दी स्किन होती है, वैसे ही इस पेशेंट की भी थिक अनहेल्दी स्किन हमें देखने को मिलेगी. अभी हम और डिटेल इसकी पर्टिकुलर्स में बात करेंगे इसके बारे में. ओल्ड पीपल विथ मॉर्निंग डायरिया, जो कि हमें फॉस्फोरस में मिलता है, यहाँ पे क्या है? ऑल्टरनेट डायरिया हमें मिल रहा है कॉन्स्टिपेशन के साथ. ये भी चीज हमें अभी गाइडिंग सिम्टम्स में मिलेगी, लेकिन ओल्ड डायरिया, ओल्ड पीपल में मॉर्निंग डायरिया देखने को हमें सिर्फ फॉस्फोरस में मिलेगा.
रिलेशन विथ हॉट एंड कोल्ड, यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं है, वेदर ही इज हॉट और चिली, ये पे यहाँ पे ये बताना बहुत ज्यादा मुश्किल है, बिकॉज एक्सट्रीम्स ऑफ हीट एंड कोल्ड पेशेंट में हमें देखने को मिलेगा, यानी कि उसे बहुत ज्यादा ठंड से दिक्कत होगी, उसे बहुत ज्यादा गर्मी से दिक्कत होगी, एक्सट्रीम्स ऑफ हीट एंड कोल्ड से उसे दिक्कत देखने को मिलेगी। मियाज्म क्या है? सोरा और साइकोसिस मियाज्म हमें देखने को मिलता है। डायथेसिस क्या है? रोमेटिक और गाउटी डायथेसिस देखने को मिल रही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आर लेक्चर, गाइडिंग सिम्टम्स की बात करते हैं, जो हमने सबसे पहले बात करी, थिक मिल्की व्हाइट कोटिंग ऑन टंग इज द रेड स्ट्रैंड ऑफ द रेमेडी, मीन्स ये बहुत ज्यादा पेक्यूलियर सिम्टम है। अगर ऐसा हमें देखने को मिलता है तो एंटीमोनियम क्रूडम की तरफ हम जा सकते हैं। पेशेंट हु आर इन एक्सट्रीम्स ऑफ लाइफ, जैसा मैंने बता दिया, ओल्ड एज और बहुत छोटे बच्चे, हु आर इंक्लाइन टू ग्रो फैट, यानी कि जो मोटे हो रहे हैं उनके लिए है। डिपोजिशन टू एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ स्किन, जैसे कि वॉट्स और कॉन्स हमें स्किन पे ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। थिकेंड स्किन इन एक्जिमा, एक्जिमा एक स्किन डिजीज है, ठीक है। एबनॉर्मल ग्रोथ हो रही है स्किन पे वॉट्स और कॉन्स के फॉर्म में। सिम्टम्स अपीयर हो रहे हैं, लोकेलिटी और साइट चेंज कर रहे हैं, ठीक है। सिम्टम्स जब भी रीअपियर होंगे, जब भी सिम्टम्स दोबारा आएंगे या फिर से आएंगे, तो वो क्या करेंगे? साइट और लोकेलिटी चेंज कर देंगे, जैसा कि हमें ट्यूबरकुलिनम में देखने को मिलता है। डिजायर किसकी किसकी है? एसिड की बहुत डिजायर है, पिकल की डिजायर है। एवर्जन, उसकी दिक्कत बढ़ किससे रही है? बाथिंग, कोल्ड बाथिंग से उसकी दिक्कत बढ़ रही है। जनरल रिलैक्सेशन एंड ग्रेट लेसीट्यूड, ठीक है। लेसीट्यूड का मतलब मैं आपको बता दूं, डेबिलिटी, डेबिलिटी यानी कि वीकनेस, बहुत ज्यादा कमजोरी हमें देखने को मिलेगी इस मेडिसिन में, ठीक है। ऑल्टरनेट डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन स्पेशली इन ओल्ड पीपल, ये चीज भी हमने देख ली। ओल्ड पर्सन में मॉर्निंग डायरिया फॉस्फोरस था, यहाँ पे क्या था? ऑल्टरनेट डायरिया विद कॉन्स्टिपेशन था ओल्ड पीपल में, तो एंटीमोनियम क्रूडम होगी। चाइल्ड कैन नॉट बियर टू बी टच और लुक्ड एट, जो छोटा बच्चा होगा वो कैन नॉट बियर, वो क्या बियर नहीं करेगा? कैन नॉट बियर इट। कैमोमिला में भी हमें देखने को मिली थी, जैसे बच्चे को देखेंगे तो भी वो चिड़चिड़ाएगा, इरिटेबल हो जाएगा, और टच करेंगे तो भी वो इरिटेबल हो जाएगा, वो खुद को बियर नहीं करेगा, वो कैमोमिला में था। इसमें क्या है? चाइल्ड कैन नॉट बियर टू बी टच और लुक्ड एट, मतलब अगर छोटे बच्चे को देखेंगे तो उसे उसकी दिक्कत बढ़ेगी, एंगर होगा, उसे इरिटेबल हो जाएगा, और जब उसे टच करेंगे तो हम एंटीमोनियम क्रूडम सोच सकते हैं। अब हम माइंड पर आते हैं, उसके बाद हम अपने निमोनिक्स देखेंगे, बिकॉज माइंड से रिलेटेड है निमोनिक्स। बैड इफेक्ट ऑफ डिसअपॉइंटेड लव, डिसअपॉइंटेड लव की बहुत ही अच्छी रेमेडी मानी जाती है एंटीमोनियम क्रूडम। लोदिंग ऑफ लाइफ, लोदिंग ऑफ लाइफ का मतलब क्या होता है? डिसलाइक, वो अपने जीवन को नहीं पसंद करेगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा थक चुका है अपने जीवन से, बहुत ज्यादा परेशान है। लोदिंग ऑफ लाइफ मतलब अपने में ही परेशान रहेगा और उसको अपना जीवन नहीं पसंद होगा। देयर इज अ ग्रेट सैडनेस विथ वीपिंग, वो सुसक, वीपिंग का मतलब क्या होता है? सुसक 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 के रोएगा, बहुत ज्यादा दुख में होगा पर्सन। सेंटिमेंटल मूड इन दी मिडनाइट, सेंटिमेंटल मूड का मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा इमोशनल होगा मूनलाइट के टाइम पर। वेरी पीविश फ्रीटफुल, इसका मतलब क्या होता है? इरिटेबल, एंग्री। पीविश और फ्रीटफुल का मतलब होता है इरिटेबल और एंग्री भी होगा उसका मेंटल जनरल। कैन नॉट बियर टू बी टच और लुक्ड एट, उसको कोई देखे ना, उसको कोई छुए ना, छोटे बच्चों के केस में है। डस नॉट विश टू स्पीक और टू बी स्पोकन टू, उससे कोई बात ना करे, ना ही वो किसी से बात करे, ऐसा मेंटल जनरल हमें देखने को मिलेगा। छोटी छोटी बातों पे, सिली मैटर्स पे वो क्या करेगा? गुस्सा हो जाएगा। ग्रेट डिसअपियर सैड एंड मेलनकोलिक, बहुत ज्यादा दुख में होगा, बहुत ज्यादा सैडनेस हमें इस मेडिसिन में देखने को मिलेगी। वांट टू कमिट सुसाइड बाय ड्राउनिंग, वो क्या चाहेगा? वो डूब के मरना चाहेगा पेशेंट। एंशियस होगा, बहुत ज्यादा परेशान रहेगा। लैक्रीमोस मूड मतलब टीयरफुल, वो छोटी छोटी बातों पे रोएगा। लैक्रीमोस मतलब होता है टीयरफुल, छोटी छोटी बातों पे वो रोएगा। स्लाइटेस्ट थिंग अफेक्ट हर, छोटी छोटी चीजें उसे अफेक्ट करेंगी और उसकी वजह से उसका लैक्रीमोस मूड हमें देखने को मिलेगा। देयर इज इररेसिस्टिबल डिजायर टू टॉक इन राइम्स, पोयम एंड रिपीटेड वर्स, इसका मतलब क्या होता है?
इररेजिस्टिबल डिजायर का मतलब वो अपने आप को रोक ही नहीं पाएगा, वो सिर्फ बात करेगा कैसे, राइम्स में बात करेगा, पोएम्स में बात करेगा, रिपीट वर्सेस में बात करेगा, मतलब शायरियों में बात करेगा पेशेंट। वो इतना ज्यादा दुख है कि वो शायरियों में बात करेगा। मेंटल सिम्टम्स एग्रवेट इन मून लाइट। जो मेंटल सिम्टम्स हैं, मेंटल जनरल्स हैं, वो एग्रवेट कब करेंगे, वो बढ़ेंगे कब, मिड नाइट में, यानी कि मून लाइट में बढ़ेंगे। अब हम आते हैं अपने निमोनिक्स पे, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए इस पॉइंट ऑफ टाइम पे और आगे के लिए भी, कि हमें सारी गाइडिंग सिम्टम्स रिलेटेबल चीज़ों में याद रहें, रिलेटेबली याद हो सारी चीज़ें हमें। तो अब हमें ये पता है कि डिसअपॉइंटेड लव है, ठीक है। डिसअपॉइंटेड लव में वो क्या कर रहा है, पोएम्स राइम्स लिख रहा है। कैसी पोएम्स और राइम्स लिख रहा है, सैडनेस, दुख वाली। सेंटिमेंटल मूड है उस पर्सन का, ठीक है। कब है सेंटिमेंटल मूड, मून लाइट में ऐसा हमें देखने को मिल रहा है। तो वो क्या करेगा, जब कोई पर्सन है उसका डिसअपॉइंटेड लव है, तो वो अपने प्यार को क्या करेगा, पोएम्स और राइम्स भेजेगा कि वो उसके पास वापस आ जाए, ठीक है। तो वो पोएम्स और राइम्स किसके थ्रू भेजेगा, पोएम्स और राइम्स डीटीडीसी के थ्रू वो अपने किसको भेजेगा, डिसअपॉइंटेड लव को भेजेगा, ठीक है। डिसअपॉइंटेड लव को क्या करेगा, पोएम्स और राइम्स भेजेगा, डीटीडीसी एक कुरियर कंपनी है उसके थ्रू, ठीक है। तो सैडनेस और सेंटिमेंटल मूड वाली उसकी पोएम्स और राइम्स हैं। तो यही सैडनेस और सेंटिमेंटल मूड से हमने एस एस ले लिया और डीटीडीसी का डीटीडीसी ले लिया, जिससे कि हमें एक निमोनिक बनाएंगे हम इस वर्ड से, ठीक है। अब हम आते हैं अपने फिर से गाइडिंग सिम्टम्स पर। अ थिक मिल्की वाइट कोटिंग टंग, डी टी डी सी। तो टी हमने कवर कर लिया, ठीक है। पेशेंट हु आर इन एक्सट्रीम्स ऑफ लाइफ एंड हु आर इंक्लाइन टू ग्रो फैट। इसके लिए कोई गाइडिंग सिम्टम नहीं है, ये आप लोगों को याद कर लेना होगा ऐसे ही। डिपोजिशन टू एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ स्किन। स्किन पे क्या है, एबनॉर्मल ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है, यानी कि एस से हमने एक सिम्टम्स कवर कर लिया। सिम्टम व्हेन रीअपीयर चेंज लोकेलिटी और साइड। सिम्टम की बात की गई, एस से एक सिम्टम है, एस से स्किन है, ठीक है। ग्रेट डिजायर फॉर एसिड एंड पिकल, डी। एवर्जन टू कोल्ड बाथिंग, ये एवर्जन है, इसको हम लोग कोई गाइडिंग सिम्टम नहीं देंगे, क्योंकि ऐसे अगर हम देते रहेंगे तो हमारे गाइडिंग सिम्टम्स बहुत ज्यादा लंबी निमोनिक हो जाएगी। हमें शॉर्ट निमोनिक रखनी है और कुछ कुछ चीजें हमें याद कर लेनी है कि हाँ ठीक है, इसको कोल्ड बाथिंग से एवर्जन हमें देखने को मिलेगा। जनरल रिलैक्सेशन एंड ग्रेट लैसिट्यूड, इसके लिए भी नहीं है। ऑल्टरनेट डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन स्पेशली इन ओल्ड पीपल, एक डी और हमने कवर कर लिया, ठीक है। चाइल्ड कैन नॉट बियर टू बी टच और लुक्ड एट, ठीक है। हमने क्या क्या कर लिया, डी डी टी डी सी एस एंड एस, ठीक है। बाकी सारे जो गाइडिंग सिम्टम्स है, जिसमें एक हमारा एक्सट्रीम्स ऑफ लाइफ वाला है, वो हम नहीं कर रहे हैं। एवर्जन टू कोल्ड बाथिंग बहुत छोटा सिम्टम है, नहीं करेंगे। ग्रेट रिलैक्सेशन एंड ग्रेट लैसिट्यूड हमें देखने को मिलेगा, ये भी हम कवर नहीं करेंगे। तो मैं आपको फिर से एक बार बता दूं, ठीक है। डिसअपॉइंटेड लव को वो क्या करेगा, पोएम्स और राइम लिखेगा। पोएम्स ऑफ राइम कैसी होगी, सैडनेस और सेंटिमेंटल मूड वाली होंगी। और वो कैसे भेजेगा अपने प्यार को, डीटीडीसी के थ्रू वो अपने प्यार को पोएम्स और राइम्स अपनी भेज रहा है। तो इस तरीके से आप लोग सारी चीजें याद कर लें, ऐसे आप लोगों का माइंड भी कवर हो गया, ठीक है। माइंड भी कवर हो रहा है और एक छोटी सी शॉर्ट स्टोरी है, बहुत ज्यादा लेंथी नहीं है, बस ये रिलेटेबल है, ठीक है। वो डीटीडीसी के थ्रू अपनी सारी चीजें अपने प्यार को भेज रहा है कि उसका प्यार उसके पास वापस आ जाए। आगे बढ़ते हैं, एलिमेंट की बात करते हैं कि उसकी दिक्कत बढ़ कैसे रही है, ठीक है। बढ़ कैसे रही है, डिसअपॉइंटेड लव, वो प्यार में धोखा खाया, इस वजह से उसकी दिक्कत हो रही है या बढ़ चुकी है, या उससे उसे दिक्कत हो रही है। टू मच रिवर और कोल्ड बाथिंग से उसकी दिक्कत बढ़ रही है। अल्कोहल से, डिरेंज डाइजेशन, एसिड फैट फ्रूट, सप्रेस्ड इरप्शंस, ओवर ईटिंग और ओवर हीटिंग एंड सनबर्न, एक्सट्रीम्स ऑफ हीट एंड कोल्ड से उसकी दिक्कत बढ़ रही है। सप्रेस इरप्शंस क्या होते हैं, सप्रेस इरप्शंस जैसे कि कोई भी एक स्किन डिजीज है, उसको हमने सप्रेस कर दिया एक्सटर्नली, और वो किसी और बॉडी पार्ट पे लोकेशन चेंज करके वो फिर से ग्रो कर रही है, ठीक है।
अब पर्टिकुलर्स की बात करते हैं। स्किन सबसे पहले हम पर्टिकुलर्स में देख रहे हैं। देयर इज अ डिस्पोजिशन टू एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ स्किन। थिक एंड स्किन हमें देखने को मिला था गाइडिंग सिम्टम्स में। द स्किन बिकम वेरी थिक एट वेरियस प्लेसेस जस्ट लाइक पिग, जस्ट लाइक स्वाइन, इसलिए हमें यहाँ पे कंपैरिजन देखने को मिला है। फिंगर नेल्स डू नॉट ग्रो रैपिडली, क्रस्ड नेल ग्रो इन एंड स्प्लिट लाइक वॉट्स एंड हॉर्नी स्पॉट्स। ठीक है। लार्ज हॉर्नी कॉर्न्स और सोल्स ऑफ फीट। लार्ज हॉर्नी कॉर्न्स कैसे होते हैं? कॉर्न्स, कॉर्न्स की ये इमेज लाया, इमेज है हमारे पास। ये कॉर्न्स कुछ इस तरीके से होते हैं। ठीक है, कॉर्न्स। और क्या है? कॉर्न्स। उसके बाद क्या है? वेरी सेंसिटिव व्हेन वॉकिंग स्पेशली ऑन स्टोन पेवमेंट। जब पर्सन की दिक्कत बढ़ती कैसे है? बहुत ज्यादा सेंसिटिव किस चीज से है? जब वो पथरीले रास्तों पे चलता है, यानी स्टोन जहां पे पत्थर वाले रास्ते हैं उस पे चलेगा तो बहुत ज्यादा वो सेंसिटिव फील करेगा। मीजल्स लाइक इरप्शन। मीजल्स क्या होते हैं? चिकन पॉक्स होते हैं। स्मूथ वॉट हॉर्नी ग्रोथ। इरप्शंस लाइक बॉयल्स एंड ब्लिस्टर्स। ये है बॉयल्स। बॉयल्स क्या होता है और ब्लिस्टर क्या होता है? दोनों में ही पस फिल्ड होता है। ठीक है, बॉयल्स और ब्लिस्टर दोनों ही पस फिल्ड एरिया होता है ओवर दी स्किन। ये रहा बॉयल्स और ये रहा हमारा कॉर्न्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ड्राई गैंग्रीन। गैंग्रीन दो टाइप की होती है, वेट गैंग्रीन, ड्राई गैंग्रीन। ये जब आप पैथोलॉजी पढ़ेंगे सेकेंड ईयर में तब आपको पता चलेगा। स्केली पस्ट्यूल्स, इरप्शंस विद बर्निंग एंड ईचिंग। ठीक है, स्केली पस्ट्यूल्स किस तरीके से होते हैं? कुछ इस तरीके का सरफेस होता है स्केली पस्ट्यूल्स की सिचुएशन में। वर्स एट नाइट, रात में बहुत ज्यादा वर्स्ट हो जाती है सिचुएशन। ठीक है, ईचिंग हो जाएगी, बर्निंग बहुत ज्यादा होने लगेगी। नॉस्ट्रल एंड लेबियल कमिशर्स आर सोर, क्रैक्ड एंड क्रस्टी। नॉस्ट्रल्स तो हमें पता है, नॉस्ट्रल्स लेफ्ट नॉस्ट्रल एंड राइट नॉस्ट्रल जहां से हम ब्रीदिंग करते हैं। ठीक है, और लेबियल कमिशर्स क्या होता है? ये वाला जो पार्ट होता है जो अपर लिप को और लोअर लिप को कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होता है, कनेक्ट करता है माउथ में, ये वाला पार्ट सोर होगा यानी कि पेनफुल होगा। क्रैक्ड हमें देखने को मिलेगा, क्रस्टी होगा। ठीक है, कॉर्नर्स ऑफ माउथ क्रैक्ड एंड फिशर्ड। चाइल्ड के पर्टिकुलर्स की बात करते हैं। ठीक है, द चाइल्ड कैन बी एप्टली कंपेयर टू स्वाइन ड्यू टू इट्स ओबेसिटी, मोटापा और थिक स्किन। ओबेसिटी, मोटापा, जैसे सुअर जो होता है यानी कि जो पिग होता है बहुत ज्यादा वो मोटा होता है तो उसकी स्किन भी ऐसी होती है, बहुत ज्यादा थिक होती है। ओबेसिटी हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, एप्टली क्या होता है? एप्टली का मतलब अप्रोप्रिएटली, बहुत ज्यादा अप्रोप्रिएटली कंपेयर किया गया है एंटीमोनियम क्रूडम को स्वाइन से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द बेबी कैन नॉट बियर टू बी टच और लुक्ड एट, वेरी एंग्री एट लिटिल अटेंशंस, डज नॉट विश टू स्पीक और नॉट टू बी स्पोकन टू, very sad, weeping, peevish, irritable, and angry. The baby also often suffer from gastric complaint and has a thick, milky white coating tongue. Child always crave for acid and pickles. ठीक है, उसका एवर्जन भी एसिड से था और उसे डिजायर भी इसी चीज की है। ये चीज मैं आपको यहाँ बता दूं, यहाँ पे एसिड से उसका एलिमेंट है, उसकी दिक्कत बढ़ रही है और हमें यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है? डिजायर भी उसका एसिड से है, उसको चाहिए क्या? एसिड थिंग्स। आगे बढ़ते हैं। देयर इज ग्रेट एवर्जन टू कोल्ड बाथिंग, चाइल्ड क्राइज व्हेन वॉश्ड और बाथ विद कोल्ड वाटर। कोल्ड वाटर कॉजेस वायलेंट हेडेक। कोल्ड वाटर से क्या होगा? उसकी दिक्कत बढ़ेगी। किस तरह की दिक्कत? उसको हेडेक होने लगेगा। ठीक है, जनरल मोडालिटीज की बात करते हैं। आफ्टर ईटिंग, कोल्ड बाथ, एसिड, सार वाइन। आफ्टर हीट ऑफ सन और फायर, एक्सट्रीम्स ऑफ कोल्ड और हीट। इन द ओपन एयर, ड्यूरिंग रेस्ट, वार्म बाथ। ठीक है, अब हमने सारे एग्रेवेशंस देख लिए, हम बहुत पहले से ये एग्रेवेशन देखते आ रहे हैं। एसिड से, सॉर वाइन से, बाथिंग से, कोल्ड बाथिंग से, एक्सट्रीम्स ऑफ हीट एंड कोल्ड पे एवर्जन देखने को मिलेगा। वार्म बाथिंग से उसे आराम मिलेगा। ठीक है, और रेस्ट से उसे आराम मिलेगा और ओपन एयर से उसे आराम मिलेगा। सो एंटीमोनियम क्रूडम एक छोटी रेमेडी थी, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं इसकी ड्रग पिक्चर इस साल आने के, तो आप लोग बहुत अच्छे से पढ़िएगा। और मेरी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि जो भी लेक्चर जिस दिन अपलोड हो रहा है उसी दिन आप लोग देख लें, बिकॉज अब बैकलॉग करने का टाइम चला गया। ठीक है, जो लेक्चर जिस दिन अपलोड हो उसी दिन आप लोग देख लें, क्योंकि एग्जाम बहुत जल्दी होने वाले हैं। सो इसकी आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, इसका भी ले लीजिए एक। ठीक है, सो
एंटीमोनियम क्रूडम में बस इतना ही. That's it for this lesson, guys. I hope you all guys found this video helpful and informative. So don't forget to hit the like button and subscribe to my YouTube channel Materia Medica Insight for more informative and educational content. Thank you so much.